हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टिच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो है इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा अपनी ही न्यूनतम पेंशन की धनराशि 9,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने के संबंध में और महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दिए जाने के संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात किया गया था। हालांकि फ्रेंड्स, हमने जो है उस टॉपिक पर वीडियो भी बना के अपने इसी चैनल पर अपलोड किया था। आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके भी जाकर देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा मुलाकात किया गया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये आदेश दिया गया कि इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो भी मांगे हैं इसे जो है ना मानकर बल्कि जो है इसमें संशोधन करके इनके द्वारा आदेश दिया गया कि इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की धनराशि अब 5,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स, इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की ये जो भी मांगे थी कि न्यूनतम पेंशन की धनराशि 9,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाए और महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दिया जाए, इस संबंध में जो है इनके द्वारा इनकी इस मांग को संशोधन करते हुए यही आदेश दिया गया था कि इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को 5,000 रुपये प्रतिमाह जो है न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद जो है इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा अपनी नाराजगी व्यक्त की गई। उसके जो है कुछ दिन बाद ही इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा जो श्रम मंत्री हैं मनसुख मांडविया से इन लोगों की मुलाकात की गई। और देखिए फ्रेंड्स, कल जो है इस संबंध में अपनी मांगों को लेकर जो है कमांडर अशोक राउत, उसके बाद ईपीएस 95 पेंशन के जो भी अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष वगैरह हैं, इन सभी लोगों के द्वारा इनसे मुलाकात किया गया। उसके बाद जो है इस मुलाकात में क्या कुछ इनके द्वारा आदेश दिया गया या इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की ये जो भी मांगे थी इस पर जो है इनकी सहमति बनी कि नहीं बनी, तो आइए फ्रेंड्स आप लोगों को इसके बारे में बता देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्री जो मनसुख मांडविया है इनसे मुलाकात कल किया गया था। और इस मुलाकात में जो है इनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर श्रम मंत्री के सामने ये चीज़ें रखा गया। और देखिए फ्रेंड्स, इस संबंध में जो है जो श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी हैं इनके द्वारा जो है इस संबंध में आदेश दिया गया कि इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की ये जो भी मांगे हैं ये पूरी तरीके से जायज़ है। लेकिन फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो है इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो न्यूनतम पेंशन की धनराशि 9,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने के संबंध में और महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दिए जाने के संबंध में इनकी ये जो मांग थी इनके द्वारा भी जो है इनकी इस मांग को ठुकरा दिया गया है। और इसमें संशोधन करते हुए जो है इनके द्वारा ये चीज़ें कहा गया है कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो अभी वर्तमान समय में न्यूनतम पेंशन की धनराशि 1,000 रुपये प्रतिमाह है, अब जो है इसे 7,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है महंगाई भत्ते समेत जो मेडिकल की सुविधा है इसे जो है देने से इनके द्वारा इनकार कर दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो है ये भी चीज़ें कहा गया कि आप सभी ईपीएस 95 जो भी पेंशनर्स हैं आप लोग की जो मिनिमम पेंशन है अभी वर्तमान समय में 1,000 रुपये प्रतिमाह है, इसे जो है 7,500 रुपये प्रतिमाह किए जाने के संबंध में जो है इनके द्वारा आदेश जारी किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, इनके द्वारा ये भी चीज़ें कहा गया कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स जो है 7,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन के हकदार भी हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इनके द्वारा ये भी चीज़ें लास्ट में कहा गया कि इसका जो फैसला है ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इतना बड़ा डिसीजन जो है हमारे द्वारा नहीं लिया जा सकता है। हालांकि इस मांग को जो है हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचा सकते हैं और उनसे जो है इस बात को लेकर गुजारिश कर सकते हैं कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो अभी वर्तमान समय में जो न्यूनतम पेंशन की धनराशि 1,000 रुपये प्रतिमाह है इसे जो है 7,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाएगा। लेकिन महंगाई भत्ते समेत मेडिकल की जो सुविधा दिए जाने की बात है इस संबंध में जो है इनके द्वारा पूरी तरीके से इनकी इस मांग को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस संबंध में आदेश दिया गया था कि इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो न्यूनतम पेंशन की धनराशि अभी वर्तमान समय में 1,000 रुपये प्रतिमाह है इसे जो है 5,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। इस संबंध में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आदेश दिया गया था
कि इसका फैसला जो है खुद ईपीएस 95 पेंशनर्स करेंगे कि इनके द्वारा ये जो मांग की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन की धनराशि 9,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाए और इसके अलावा महंगाई भत्ते समेत मेडिकल की सुविधा दी जाए, तो उनकी जो है इस मांग को नहीं माना जाएगा, बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये आदेश दिया गया कि अगर इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स अगर मेरे इस आदेश से सहमत हैं तो इस पर जो है पूरी तरीके से मोहर लग जाएगा और 1 अप्रैल 2026 से इन्हें इसका लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर वहीं बात किया जाए जो श्रम मंत्री मनसुख मांडविया हैं, इनके द्वारा जो है ये चीज़ें आदेश दिया गया कि इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो भी मांगे हैं इसे जो है ना मानकर, बल्कि इनके द्वारा आदेश दिया गया कि इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स इनके द्वारा ये चीज़ें कहा गया कि इतना बड़ा डिसीजन जो है हमारे द्वारा नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इनकी इस मांग को लागू करने के लिए जो है हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश कर सकते हैं। और इनके द्वारा इस बात का भी आश्वासन दिया गया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस आदेश को लेकर सहमति व्यक्त की जाती है तो 1 अप्रैल 2026 से जो है उनसे हम लागू किए जाने के संबंध में भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि कहीं ना कहीं जो है फिर से इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा अपनी नाराजगी व्यक्त की गई है। अगर मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये प्रतिमाह नहीं किया जाता है तो अगर 7500 रुपये भी प्रतिमाह किया जाता है तो हम लोग इससे सहमत हैं, लेकिन अगर इसके अलावा महंगाई भत्ता समेत मेडिकल की सुविधा दी जाए तो इस आदेश को जो है हम लोग पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की मुलाकात की गई तो इनके द्वारा कहा गया था कि हम जो है अपनी आवाज़ को श्रम मंत्री के पास पहुंचाएंगे। अगर उनके द्वारा भी जो है हमारे इस मांग को नहीं मानी गई तो हम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबंध में रिक्वेस्ट करेंगे और उन्हें जो है अपनी इस मांग को मान्य करने के लिए बाध्य कर देंगे। और इनके द्वारा जो है ये चीज़ें कहा गया था कि हम लोग जो है लंबे समय तक आमरण अनशन, भूख हड़ताल, विरोध प्रदर्शन वगैरह भी करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स अब जो है ये चीज़ें देखना है कि इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष वगैरह हैं या कमांडर अशोक राव समेत जो भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, इनके द्वारा जो है श्रम मंत्री के इस आदेश पर अपनी सहमति व्यक्त की जाती है कि नहीं की जाती है, इस संबंध में जो है इन्हीं के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और अगर इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स श्रम मंत्री के आदेश को लेकर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं तो 1 अप्रैल 2026 से ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो अभी वर्तमान समय में 1,000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड की जाती है, इन्हें जो है 1 अप्रैल 2026 से मिनिमम पेंशन की जो धनराशि है इसे 7500 रुपये प्रतिमाह प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर बात किया जाए महंगाई भत्ते समेत जो मेडिकल की सुविधा दिए जाने के संबंध में है तो इसे जो है इनकी इस मांग को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है। हालांकि फ्रेंड्स अब जो है आगे देखना है कि कमांडर अशोक राव समेत जो भी ईपीएस 95 पेंशन के अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष वगैरह हैं, इनके द्वारा आगे क्या कुछ किया जाता है इसके बारे में जो है हम आप लोगों को इसी चैनल पर वीडियो बनाकर बता देंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हालांकि फ्रेंड्स श्रम मंत्री द्वारा ये जो आदेश दिया गया था इस संबंध में आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर चलिए अगले वीडियो में मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।